Hi, this is Dr. Bebika Janardhan Dhurve, and you're watching me on Teleglam. So hi Bebika, welcome to Teleglam. So Hi. firstly many congratulations इस रियलिटी शो के लिए वो भी बिग बॉस OTT. So सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे why only Big Boss OTT? Why not Big Boss? Well, I believe both are the similar kind of platforms. मुझे कोई बड़ा difference नहीं दिख रहा है, especially if Salman sir is hosting it, so it just feels like the same world. And I was up for anything. Like you give me OTT or you give me TV. They did ask me what do you want to opt for. I was up for both. So OTT is a good platform in the first place to give an upper hand to yourself for the TV as well. So why not? Okay, भाग्य लक्ष्मी के बाद आपने OTT किया है, आपने ज़्यादा shows नहीं किए. What was the reason behind that? वेल मैं हमेशा से 2-3 करियर साथ में जगल करती रही हूँ एंड भाग्यलक्ष्मी में भी मुझे जो ग्रोथ चाहिए थी या जो पोटेंशियल मुझे अपने आप में दिखता है वो मुझे वहाँ नहीं मिल पा रहा था. सो आई हैड टू लीव द शो एंड टेक अ लीप. एंड मुझे आप अगर एक कंफर्ट जोन में डाल दोगे ना तो मैं बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाती हूँ. मुझे चैलेंजेस पसंद है. Okay, so what was the reason taking Big Boss OTT? यही कि challenges लेना है अपने चैलेंजेस आप को लेने हैं जब और अपनी रियलिटी दुनिया के सामने रख कर फिर उनके दिल में जगह बनानी है. यहाँ पर लिस्ट नाम की सबके सामने आ चुकी है. अलग अलग तरह के लोग हैं और कुछ तो यूट्यूबर्स भी है जिसका लैंग्वेज भी बहुत हार्श है. सो किस तरह से आप डील करने वाली हो? वेल शुरू में तो मैंने सोचा था कि आई वोंट फॉल टू पीपल्स लेवल एंड बिहेव लाइक देम. आई हैव अ डिग्निटी टू कैरी. बट एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू शो पीपल अ मिरर टू देम सेल्व्स. तो जहाँ जिसको आईना दिखाने की बारी आएगी तब दिखा देंगे. डिग्निटी की बात करें तो कई बार हमने देखा है, सुना है, सेलिब्रिटीज इसीलिए बिग बॉस में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहते हैं कुछ लोगों की या कुछ कंटेस्टेंट्स की वजह से. सो आप ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम की अगर बात करें तो अगर कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया तो आप कितने ओपन हो सकते हैं और कितने बोल्ड हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर? वेल मेरी सहनशीलता बहुत ऊंची है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पायदान बनती फिरूं. बट अपनी हद में और अपने हिसाब से जितना बोल सकती हूँ उतना तो मैं बोलूँगी. बट आई कांट गो वेरी लो बियॉन्ड माई रियलनेस. सो दैट इज़ समथिंग आई एम अवेयर ऑफ. स्ट्रेटजी की बात करें तो यहाँ पर काफी लोग स्ट्रेटजीज बनाकर जाते हैं. आपने क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाई है? क्योंकि कई बार हमने देखा है या तो वो कपल गोल्स बनाते हैं या तो वो किचन पकड़ लेते हैं या तो वो कुछ फाइटिंग का एक मुद्दा पकड़ कर चलते हैं. आपकी क्या स्ट्रेटजी है? वेल मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मुझे किसी से भी ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस और ज़ीरो अटैचमेंट रखनी है और अकेले खेलना है और अकेले चलना है. और मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती बल्कि घर का भेड़िया बनना चाहती हूँ. ये मेरी स्ट्रैटेजी है. और किचन में मेरा एक हेल्दी स्पेस रहा तो वेल एंड गुड. बाकी मुझे कोई लव एंगल नहीं बनाना है क्योंकि ये लव एंगल बहुत प्रिटेंशियस लगते हैं मुझे. वो घर की 2 महीनों में ही हनीमून पीरियड चलता है उनका. उसके बाद जब उनके रियलिटी चेक आते हैं इट गोज़ इन अ डिफरेंट वे. सो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उस घर में लव एंगल बनाने में. यहाँ पर बिग बॉस के घर की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने देखा है जो आराम से जो शांति से रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते हैं. कहीं ना कहीं वहाँ पर लाउड होने वाले लोग ही सस्टेन करते हैं. आप कितनी लाउड हो और इसे किस तरह से आप डिफाइन करोगी? वेल मैं लाउड से ज़्यादा फन लविंग हूँ. और मुझे लगता है एक लाउड एग्रेसिव एवर फाइटिंग पर्सनालिटी से ज़्यादा ऑडियंस एक एंटरटेनर को पसंद करेंगे. तो मैं अपने एंटरटेनमेंट क्वोशंट को और लाउडनेस को दोनों को बैलेंस करूँगी. बट एंटरटेनमेंट का माध्यम ज़्यादा चुनूँगी. ओके, इसके अलावा ही जानना चाहेंगे वहाँ पर एक घर में बंद रहने के बाद बॉन्ड अच्छा बन जाता है लोगों के साथ. इफ आपका बॉन्ड किसी लड़के के साथ अच्छा बनता है सो आप कितने ओपन हो या तो रिलेशनशिप के लिए या तो कंट्रोवर्सीज के लिए? कितने ओपन हो आप जवाब देने के लिए? वेल रिलेशनशिप के लिए मैं ओपन नहीं हूँ. मैं नहीं चाहती हूँ एक रिलेशनशिप करंटली. और रही बात कंट्रोवर्सीज़ के लिए तो मेरी लाइफ बिना चाहे ही एक ड्रामा बन जाती है. आई डोंट नो, आई एम नॉट कॉलिंग फॉर इट बट इट हैपन्स. तो मुझे लगता है वहाँ पर भी आई एम नॉट गोना कॉल फॉर थिंग्स बट इट्स गोना बी अ होल लॉट ऑफ ड्रामा. ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे एस्ट्रो बेबी का नाम आपको दिया गया है. आपके पापा भी एस्ट्रोलॉजर है और कई बार घर में आ चुके हैं. सो आपने उनसे कितना राय मशवरा लिया? क्या कुछ उन्होंने आपको कहा है? ये जानना चाहेंगे. वेल
डैड ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि कोई लव एंगल नहीं रखना है, और दूसरी बात तो उन्होंने मुझे कहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखना, संयम रखना, और ख़ानदान की रेपुटेशन लेके जा रही है, इज्जत रख लेना, ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व होके उनकी संगत मत पकड़ लेना, गलत संगत मत पकड़ लेना। तो इतना ही कहा है डैड ने, और काफ़ी प्राउड है वो, काफ़ी खुश है वो। और एस्ट्रो बेबी का नाम तो क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजिकल लेगेसी है जो मुझे आगे ले जानी है, और बेबी तो मुझे लगता है बिग बॉस ने मुझे अपनी बेटी मान लिया है, वो घर मेरा है, पूरी जायदाद मेरी है। आप हार्डकोर फैन हो सलमान खान के, यस। क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं बचपन से उनकी मूवीज़ देख रही हूँ, और मैं सलमान सर से कंप्लेन करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसी एक लवर बॉय इमेज बना दी है, और ऐसा एक डिल्यूजन हमारे माइंड में बना दिया है, क्योंकि वो जो प्रेम वाले किरदार वो निभाते थे, वो आजकल की दुनिया में वैसे लड़के हैं ही नहीं। हम ढूंढते रह गए, हमारा प्रेम हमें नहीं मिल रहा है, तो अब आपका जिम्मा है, आप बन के आओ हमारी लाइफ में हमारा प्रेम। ओके, खतरों के या सॉरी बिग बॉस के वीकेंड के बार के लिए आप कितने रेडी हो? बिकॉज इस बार करण जौहर नहीं, सलमान खान है, तो सलमान खान का वीकेंड का बार खतरनाक ही होता है, तो आप कितने रेडी हो? मुझे टफ लव की आदत है, क्योंकि मेरे पापा भी एक टफ लवर हैं। वो हमेशा से इतने लेड बैक और इजी गोइंग और चिल्ड फादर नहीं रहे हैं। ही हैड बीन अ स्ट्रिक्ट एंड फर्म एंड वेरी पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रूटली ऑनेस्ट फादर ऑल हिज लाइफ, एंड आई थिंक सलमान सर हैज़ अ सिमिलर पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है आई कैन स्टिल कोप अप विद दैट, बट उनसे मिलने वाला हर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स ही होगी, क्योंकि उनसे जितनी मैं बात कर पाऊँ और इंटरेक्ट कर पाऊँ, ही विल जस्ट बिल्ड माई पर्सनैलिटी बेटर। आपने कहा आपको चैलेंजेस पसंद है, बिग बॉस के घर में हर दिन नए चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो टास्क हो, चाहे वो घर के काम को लेकर हो, चाहे वो लोगों को कंटेस्टेंट्स को फेस करना हो। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपके लिए सच में बहुत बड़ा चैलेंज है इस घर में? वेल सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये रहेगा कि मेरा मेंटल पीस टॉस में जाने वाला है, तो मेरा मानसिक संतुलन हिलने वाला है, और उसे ज़्यादा देर में पकड़ नहीं पाऊंगी, तो मैं पागल हो जाऊंगी। और आई होप घर से निकलने के बाद मेरे पेशेंट एक पागल डॉक्टर के पास फिर भी आना चाहे, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, घर के काम को लेकर आप कितनी रेडी हो? किचन पर्सन हो या किचन एंड रूम क्लीनिंग मैं कर सकती हूँ, बट बाथरूम की तरफ मत ढकेलना। बट आप जितना भागोगे किसी चीज़ से, वो चीज़ आके आपको हॉन्ट करती ही है, तो अभी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप लोग अवेयर कर रहे हो, आप लोग ट्रेन कर रहे हो मुझे, ऑल थैंक्स टू द मीडिया। लिस्ट नाम की, जैसे कि हमने कहा नाम की लिस्ट पूरी बाहर आ चुकी है, कोई आपका फ्रेंड है इंडस्ट्री से जो आपके साथ जा रहा है और आप किसी नहीं भी ना, काम आई डोंट नो एनीवन इन द हाउस। आई हैव जस्ट सीन देम ऑन टीवी, और आई हैव सीन देम ऑन रील्स, और आई हैव सीन देम ऑन सोशल मीडिया, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन। बट यही अच्छा है, आप किसी को ऑलरेडी जानते हो और वहाँ जाके मिलते हो ना, मज़ा नहीं आता है। मुझे अपनी जर्नी बहुत एक्साइटिंग रखनी है, बोरिंग नहीं रखनी। क्या लगता है आपको कौन टफ कॉम्पिटिटर हो सकता है? क्योंकि कुछ अतरंगी लोग आ रहे हैं, हमने नाम भी देखा है और प्रोफाइल भी देखा है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि काफ़ी लोग कॉम्पिटिटिव और स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं। वो लगते अतरंगी है, और उन्होंने अपनी असलियत पूरी तरह से अपने प्रोमो में दिखाई नहीं है जितनी हम समझ पाए हैं। सो इट्स गोना बी अ टफ, वेरी टफ कॉम्पिटिशन, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी एम्बिशियस एंड वेरी मच हेडिंग टूवर्ड्स द विन। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। What are you expecting from this show? I am expecting a massive nudge into my career. I'm expecting to head towards Bollywood and be the next, mainstream Sridevi kind of Bollywood diva. Okay, so lastly, जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि घर में उनको कोई भी रिलेटेबल कैरेक्टर इतना नहीं मिल पाएगा जितनी कि मैं हूँ, और अगर ऑडियंस अपनी ही परछाई घर में देखना चाहते हैं तो वो मुझे देख सकते हैं, एंड आई नीड अ मैसिव अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट फ्रॉम देम। सो प्लीज़ प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड वोट फॉर मी। Thank you. थैंक यू।